हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को एक पवित्र ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वो सभी गीता में बताए गए हैं। ये एक पवित्र ग्रंथों में से एक है और इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पहले का महत्व समझा था, अब आते हैं कि अध्याय दूसरे का नाम जो रखा गया है वो सांख्य योग है और ये काफी लंबा अध्याय माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें इसमें कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमारे जीवन को काफी प्रभावित करती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर अध्याय दूसरे का पाठ जो मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा उसको आप जरूर देखिए। ये पूरी तरह से संस्कृत में नहीं है, इसका हिंदी अनुवाद में पाठ किया गया है। हाँ, कुछ एक श्लोक्स जो काफ़ी अच्छे हैं, जो काफ़ी प्रचलित है, जो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारी अपनी जीवन शैली पे, उन सारे श्लोक्स को संस्कृत में भी बोला गया है और आप ज़रूर देखें उन सारी वीडियो को। और मेरा सबसे निवेदन ये है कि आप यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसी तरह से वीडियो यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। मैंने एक सीरीज शुरू किया है श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें मैं हर एक अध्याय का पाठ करूँगा हिंदी में, और फिर उसके बाद कई और जो ग्रंथ है जैसे रामायण है और भी कई पुराण से उनके वीडियोज भी आते रहेंगे इस पे। बस आपका प्यार, आपका स्नेह चाहिए। तो आते हैं हम लोग गीता के दूसरे अध्याय का महत्व समझते हैं कि क्या है। श्री नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया उनके पास, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? यदि ऐसा है तो कृपया आप उसकी कथा भी सुनाएं। तो बाल ने कहा, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक आयाली था, वो वन में बकरियां चराता था और मैं वहां भजन करता था। एक दिन रात के समय आयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी को सामने से आते देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। तब आयाली ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और तभी मैं वहां पे आ गया। तो उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। कृपया हे संत, आप त्रिकाल यज्ञ हो, आप कृपया करके ये वृतांत मुझे सुनाइए। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक बहुत ही पहले की बात सुनाता हूं। यह जो बकरी तुम्हारे पास है ये पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई थी। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती। शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गए। डायन ने उस फंदक को ही खा लिया। अब यह शेर बन गया है। इसीलिए जब उसने बकरी को सामने से आता हुआ देखा तो उसे लगा कि वो फिर मुझे खा जाएगी। तब आयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था संत, आप कृपया करके मुझे बताएं। संत ने बताया कि तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। तब आयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे करके हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। यहाँ पे तीनों का मतलब हो रहा है बकरी, आयाली और उस शेर से जो पिछले जन्म में फंदक था। तब संत बोलते हैं, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं।
एक बात सुनो, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उसमें श्रीमद् गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उस अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आया और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गया। और इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व भी समाप्त होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का क्या महत्व है, उन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कहानियों के तौर पे श्रवण कराते हैं और उनका महत्व बतलाने की कोशिश करते हैं। आप इनके सारे अध्यायों का विश्लेषण कीजिएगा, इनका पाठ सुनिएगा, तो आपको ये भली भांति पता भी चलेगा कि हाँ, ये सच में सही है। आपको जीवन से जुड़ी हुई कई सारी बातें समझ में आती है, कई सारी जानकारियाँ मिलती है। आपकी समझ, ना समझ, सच, झूठ, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब की जानकारियाँ मिलती है। और कर्म में ही कैसे विश्वास रखना चाहिए, ज्ञान में कैसे विश्वास रखना चाहिए, इन सब का महत्व भी समझ में आता है जब हम लोग इसका पाठ करते हैं। तो आज इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और हम लोग मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं अध्याय 3 का महत्व आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस अध्याय 3 का महत्व समझने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसी चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनके पाठ का, सारे अध्याय के पाठ का आप कृपया करके उन्हें सुने और समझने की कोशिश करें। ये हिंदी और कुछ संस्कृत में ज़रूर है और आपको आसान भाषा से समझ में आ भी जाएगा। तो आप कृपया अपने स्नेह और प्यार को दिखाते रहिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बहुत सारी वीडियोस है जो आगे आने वाली है और इनका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। जय श्री कृष्णा। ओम नमः।